हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे कहानी चमत्कारी जल की। एक बार की बात है, तेनालीराम के पड़ोस में रहने वाली महिला उससे मिलने आई। उसने बताया कि उसकी सास उसे बहुत तंग करती है। लगभग रोज ही दोनों के बीच कहासुनी होती है, जिसके कारण उसके घर की शांति भंग हो चुकी है। वह तेनालीराम से इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई सरल उपाय जानना चाहती है। तेनालीराम उस महिला की सारी बातें ध्यान से सुनकर फिर अंदर जाता है और उसे पानी से भरी बोतल लाकर देते हुए कहता है, इस बोतल में चमत्कारी जल है। जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो चुल्लू भर जल अपने मुंह में रख लेना और ध्यान रहे कि 2 मिनट तक वह जल मुंह में ही रहे, न तो उसे निगलना न ही उसे थूकना। और 2 मिनट पूरा होने के बाद उस जल को पी लेना। फिर तुम बातचीत कर सकती हो। जल्दी ही तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। वह महिला तेनाली का शुक्रिया अदा करते हुए जल की बोतल को लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अगले हफ्ते वह महिला पुनः तेनाली से मिलने आती है। इस बार वह काफी खुश लगती है। उसने तेनाली को बताया कि अब उसके घर में अपार शांति है। उसकी सास से उसकी बिल्कुल लड़ाई नहीं होती है। उसने तेनाली से उस चमत्कारी जल की एक और बोतल देने की प्रार्थना करती है। तेनाली उठकर भीतर जाता है और बोतल लाकर उस महिला को दे देता है। इसी प्रकार 1 महीने तक चलता रहता है। वह महिला आकर तेनाली से चमत्कारी जल से भरी बोतल लाने को कहती है। हर बार वह उस जल की प्रशंसा करती है और तेनाली का धन्यवाद करती है। 4 हफ्ते बीतने के बाद जब वह महिला 5वीं बोतल लेने आती है, तो तेनाली कहते हैं, अब तुम इस बोतल को अपने ही घर के कुएं से भर सकती हो। महिला को कुछ समझ नहीं आता है। वह आश्चर्यचकित होकर तेनाली का मुंह ताकने लगती है। तब तेनाली ने महिला को समझाया कि उस बोतल के जल में चमत्कार नहीं था। चमत्कार हुआ है तुम्हारे चुप रहने से। मुंह में भरे जल के कारण तुम अपनी सास को शीघ्र ही पलटकर करारा जवाब देने में असमर्थ थी। जब तक तुम वह जल पीकर बोलने लायक होती, तब तक वह पल बीत चुका होता और तुम्हारी सास दोनों का गुस्सा ठंडा हो चुका होता। यही कारण है कि तुम्हारे घर में सुख शांति का वास है। अब वह महिला अपनी भूल समझ चुकी थी। उसने तेनाली का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपने घर चली गई। उस दिन के बाद से महिला के घर से कभी लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आई। वह संयम का अर्थ समझ चुकी थी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि इस कहानी से आप जरूर कुछ सीखेंगे।